समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़ियां बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चलो जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई
किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख लेली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रख ली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यू है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। I'm sure। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन।
के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल ह। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। बहुत साल पहले की बात है। एगो गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब रहा। दिन भर वो तालाब के पास बहुत सा लोग घूमे और तैरे आवत रहले। रात के समय भी वो तालाब के पास लोगन के आवल जावल लगल ही रहेला। ऐसे ही पूर्णिमा के एगो रात जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पे चमकत रहली, तब तालाब के पास ढेर सारा लोग रहले। ओहमे तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पा लड़ावत हुए घूमत रहली। बात करत करत तन्वी के पैर फिसल गईल। तन्वी तालाब में गिर गईल। ओकरा तैरे ना आवत रहल। मिनी मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा, बचावा, एकरा के केहू, एकरा केहू बचावा, एकरा तैरे ना आवेला। तन्वी और मिनी की आवाज सुन के वहाँ के सारा लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात के समय होखला की वजह से लोग पानी में उतरे से डरत रहले। तन्वी डूबे लगली। सब लोग सिर्फ देखत रहले। तन्वी पानी में से गुस्सा से बोले लगली, आज हमरा बचावे से इनकार कर रहल बाड़ा। ठीक बा, बाकी एगो बात याद रखिया, मरे के बाद जौन केहू के बच्चा ही तालाब के पानी में गिरी, ओकरा के भी पानी में अपन जान देवे के होई। तन्वी जोर से चिल्लाब शुरू कर देलस और ओके आसपास पानी के एगो भंवर तैयार होके लागल। लोग डर के मारे पीछे हटे लगले। वो भंवर तन्वी के अंदर खींच लेलस और पानी शांत हो गई। लोग का भइल ई जाने के खातिर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े लगले। इतने में ही तालाब से चिल्लाए के आवाज आई, याद रखिया, परछाई। सारा लोग डर के गांव भागे ले और ऊ रात से तालाब के नजदीक सारा लोग आवल जावल बंद कर देले। वो घटना के बाद तालाब के सारा रौनक चल गई और ऊ एगो भूतिया जगह बन गई। ऊ तालाब के थोड़ा दूर से गांव जाए के एगो कच्चा रास्ता रहल। लोग वहां से भी गुजरे से डरत रहले। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव के तरफ जात रहले। मनीष बाइक चलावत रहल, पर जात जात ऊ तालाब के रास्ता पे रुकल। ऊ जौना जगह पर रुकल वहां से दू रास्ता गांव की तरफ जात रहल। अरे भाई रुक काहे गेला? चल तालाब के रास्ता से। अरे भाई मरे के बाका, तोरा पता नहीं के तालाब में का भइल बा? अरे कितना महीना हो गए घटना के, कुछ ना भइल बा अपना गांव में। और वैसे भी शॉर्टकट है,
हमरा जल्दी घर पहुंचे के बा भाई। अरे पर कुछ भइल त? अरे कुछ ना होई हमनी के, तो चला, डरा मत, चला चला जल्दी करा। मनीष ना चाहत हुए भी तालाब के रास्ता से बाइक के घुमा लेलस। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ता से बाइक पे जात रहले। जैसे ही तालाब दिखल, मनीष बार बार तालाब के तरफ देखत रहल और एकर वजह से बाइक ठीक से ना चलत रहले। आमिर के ध्यान मनीष की तरफ गए। अरे का कर रहल बड़ा, सामने देख के चलावा ना। मनीष होश में आके सीधे देखे लागल। उहे वक्त तालाब के पास के झाड़ी से कुछ आवाज आई। दोनों तालाब की ओर देखले। तालाब के सतह पे उनकरा एगो चुड़ैल के परछाई दिखाई देलस। दोनों बहुत डर गए। मनीष डर के वजह से बाइक के भगावत शुरू कर देलस और वो बार बार वो परछाई की तरफ देखत रहल। रफ्तार और मनीष के ध्यान भटके की वजह से बाइक के संतुलन बिगड़ल और वो गिर गए और तालाब में गिरत गिरत बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पे आके रुक गए और उनकर परछाई पानी के ऊपर पड़ल। तालाब में हलचल होके लागल। दोनों तालाब में दिखले तो उनकरा खुद के परछाई के साथ साथ एगो चुड़ैल के परछाई भी दिखे लागल। दोनों डर के भागे के खातिर उठले, पर उनकर परछाई वही जे तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचा के भागे लगले। तालाब से भयानक आवाज आवे लागल और पानी के भंवर तैयार होके लागल। दोनों भागत भागत रुक गए और पीछे मुड़ के देखे लगले। एगो चुड़ैल के परछाई भंवर में खड़ा होके दोनों हाथ में आमिर और मनीष के परछाई पकड़े रहली। वो परछाई जोर जोर से हंसत रहली। वो जैसे ही हाथ में पकड़ल, दोनों परछाई के पानी में पटकल। ओकर तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछलले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाए लगले। हम कहले रहनी ना, अगर केहू के परछाई ये तालाब में गिरल तो ओकरा अपन जान देवे के होई। अब तू दोनों तैयार हो जा अपन जान देवे खातिर। आमिर डरत डरत हिम्मत करके कहलस, हमनी अच्छी तरह से तैरे आवेला, तू हमरा के ना डुबा सकेलू। तहरा से के कहलस कि तोहार पूरा शरीर पानी में डूबी। मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीका से हंसे लागल। चुड़ैल परछाई के फिर से उठौलस और उनका शरीर से सिर के उखाड़ के पानी में फेंक देलस। ओकर साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आके गिर गई। सिर के बाद वो दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़ के पानी में फेंक देलस। तालाब के पानी उनकर खून से लाल हो गए रहे और वो दोनों के शरीर के टुकड़ा वो खून के पानी में तैरे लगले। धीरे धीरे वो भंवर शांत होके लागल और वो चुड़ैल के परछाई पानी के सारा खून और शरीर के टुकड़ा अपना अंदर खींचे लागल। भंवर के शांत होला के बाद चुड़ैल के परछाई हंसत हंसत तालाब के गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखे लागल। तालाब से थोड़ी ही दूरी पे उनकर बाइक गिरल पड़ल रहल, जेकरा ऊपर एगो कौवा बिल्कुल शांत बैठल रहल। सारा माहौल शांत रहल। अचानक तालाब में से चुड़ैल के परछाई के दो हाथ आए और वो बाइक के हवा में उठौलस और गांव के तरफ फेंक देलस। ओकर बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गई।
वो हाथ के वजह से वो कौआ डर गईल और उड़त उड़त उस जोर से काव काव करे लागल। उड़त हुए ऊ तालाब के ऊपर से उड़ल और ओकर परछाई ऊ तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एको जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम दे के रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ की तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो दिखलस
कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। ऊ भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गईल। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वही से जम गईल। शांत दिखे वाला ऊ बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल। ओकर टहनी बड़ी होखे लगली। ऊ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ऊ ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन ऊ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देहलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आइल और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ? कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रख ले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तू ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खुल्लस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस
बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गई। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। ऐजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होके। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमने नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई।
दोनों के झगड़त देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आई और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया वो दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और वो दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही वो छत तक पहुंचले, गुड़िया वो दोनों के छोड़ देलस और वो जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और वो वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। यार एजा आ तो गई नहीं, लेकिन पता न काहे कोनो फार्म हाउस मिलत ही नहीं खे जहाँ हम कम से कम एक हफ्ता तो रुक सकी। बात तो सही बा, बाकी कोशिश जारी रखे के हुई, काहे कि कहीं ना कहीं तो हमने के ठिकाना मिल ही जाए। बाबू साहेब, का आप लोग रहे के जगह ढूंढ रहल बाड़े? हाँ, लेकिन आपके बारे? हमार नाम जय शुक्ला और हम यही जगह ही निवासी बानी। हमारे को पुराना लेकिन आलीशान फार्म हाउस बा जौन शहर के एकदम कोने में बा। दो कपल अपना हॉलीडे के एंजॉय करे खातिर
मनाली गए रहले, जहाँ उनकरा कहीं भी रहे के खातिर होटल रूम ना मिलत रहे। लेकिन एगो आदमी उनकरा पास आवेला और उनकरा ई ऑफर करत करत कहेला कि आप चाही तो हमार मकान में रह सकेनी। किराया लगभग आधा रहे और एमे भी अच्छी बात ई रहे कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान रहे। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोनो न कोनो खतरनाक सच छुपा होकेला। देखी साहब, ये घर तो काफी अच्छा बा, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करी और बेसमेंट के दरवाजा हमेशा बंद ही रखिया। हम का करब और का ना करब एकर चिंता आप मत करी, आपके आपन किराया मिल जाई, बस आप यही से मतलब रखिए। सुशांत जय शुक्ला रूम मालिक के बात के एकदम से नजरअंदाज कर देलस और उनके वहां से जाए के कह देलस। आज ट्रैवलिंग की वजह से सब काफी ज्यादा थक चुकल रहले, यही वजह से सब तुरंत ही बेड पकड़ल सही समझ ले। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़े लगल। कोनो जानवर रहल जौन जोरों से गुर्रात रहल और ये आवाज लगातार आवत रहल। स्नेहा उठा, तोरा के कुछ सुनाई देता? हाँ यार, बाकी ये आवाज बहुत अजीब और डरावना लगा था। कौनो आदमखोर जानवर रहल जेकर लगातार तेज गुर्राहट उ चारों के नींद उड़ा देलस और ओकर बाद सब लिविंग एरिया में पहुंचले। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल, ऐसा का तूफान आ गई? वो घर के मालिक उनकरा के 15 मिस कॉल देले रहले। गहरा और थकावट से भरल नींद और फोन के साइलेंट होखला के कारण वो फोन के ना देख पौलस। यही वजह से वो रूम मालिक के कॉल बैक कैलस। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसन का हो गए कि आपके इतना ज्यादा मिस कॉल बा? साहब, आप लोग आज गलत समय पे गलत जगह पर आ गए बानी, हमरा के माफ कर दी। हम कुछ पैसा के लालच में आपके वो फार्म हाउस के सच बतावल जरूरी ना समझनी। सबसे पहले तो आप जाके बेसमेंट के दरवाजा बंद करी, काहे कि हमरा के तो बाद में याद होगा कि वो दरवाजा तो खुलल ही बा। वो हैवान कबो भी वजह से निकल सकेला। कौन हैवान? आप का बात कर रहल बाड़े? इतना में फोन अपने आप कट गई। मकान मालिक कुछ बहुत ही जरूरी बात बतावे के कोशिश करत रहे, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनकरा के साथ न रही। का बहन? सुमित? का बात बहन? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बतावत रहले कि जल्दी से दरवाजा बंद करला, वरना वो हैवान कबो भी वजह से बाहर निकल सकेला। इस शुक्ला भी ना, यही से तब हम एकरा पे गुस्सा कैले रहनी। ये कोनो वक्त बका मजा करेगी। इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजे लागल। यार तुम लोग रुका, हम बस अब वहीं देख के आवतानी कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाज ना आवता। तुम्हें भागकर बेसमेंट की तरफ गए और दरवाजा बंद करे के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाला और तब भी सुमित के एगो तेज चीख निकल जाला, जैसे सब बहुत ज्यादा घबरा जाले। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर केहू सुमित की आवाज लगावत लगावत बेसमेंट में पहुंच जाले। तब उनकर होश उड़ जाला, उनकर पैर, हाथ और जबान सब एक साथ है कांपे लागेला। सुमित, क्या हो गई भगवान? चुप हो जा निधि, वाकई ये बहुत ज्यादा दर्दनाक बा, लेकिन हम ये हैवान के ना छोड़ब। अब ही के लिए शांत रहा, काहे कि हल्का आहट से हमनियों के उहे हाल हुई जौन सुमित के भाई। जब वो सब सुमित के चीख पे बेसमेंट में गई नी तब देखनी एगो 7 फीट के मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूम के सुमित के गर्दन के नोचे जा रहा। ये दिल दहला कर रख देने वाला दृश्य देख के बचल तीनों धीरे धीरे पीछे हटे लगले। वो तीनों एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुकल रहले, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर
एकदम उनके सामने आके खड़ा हो गई और अपन तलवार से सुशांत के गर्दन के एक पल में ओकर शरीर से अलग कर देलस। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा के तरफ बढ़त, एगो तेज फायर स्मोक रहल वो जौन पूरे घर में फैले लागल, जैसे वो शैतान पीछे हटे लागल। ऐसा लागत रहे ओके उस चीज से डर लागत रहल। तब पे दरवाजा पे दस्तक भइल। दरवाजा खुला, हम बानी शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए रहली और दरवाजा खोले पे उनके बाहर उनके मकान के मालिक खड़ा दिखल। ओकर भी आंख में आंसू रहल। मैडम जल्दी से एजा से निकल जाई। ई जौन शैतान से वहीं आपके सामना भइल रहल वो असल में एगो ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म के पूरा खून निकल जाला। अगर एकरा थोड़ा सा भी केहू के खून के गंध लग गई तो ई अपना गुर्राहट से ओकरा के अपना पास बुलावेला और ओकरा के अपना जरिया बना के ओकरा साथ आयल हर एक शख्स के मौत के घाट उतार देवेला। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित के पैर छिल गए रहे। हो सकेला शायद उहे खून के वो हैवान गंध ले लेने होके। हो सकेला ना, यही भइल बा। लेकिन वो हैवान के आग और एकर धुआं से बहुत डर लागेला। ए घर के बेसमेंट ही ओकर अड्डा हा जहां ऊ छुपल रहेला और अपन शिकार कैल गैल जिस्म के ऊ टांग के रखेला। चलिए अब जल्दी से हम एजा से निकल जाए। और एकरा बाद ऊ तीनों वजह से भाग जाले। एक घटना के छाप आज भी उनकर जिंदगी पे घाट लगाए बैठल बा कि अगर ऊ रात उनकर तकदीर में मौत लिखल होखत ता ओ खून के प्यासा ना जाने उनकरा के कितना ज्यादा दर्दनाक मौत दे। बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत इस बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तोहारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा आप तो हर ज्यादा हो रहा बा। बिहान तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला, लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वजह से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला।
बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा देतानी। जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गईल होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी वह खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना। केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अब भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले, तब ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले, जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा, हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा, असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बाड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला, ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ई बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गईले, तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा
कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई। काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों ऊ चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले। लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बाड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा, अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल उ चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब विहान के दादी के जगह विहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल चुड़ैल बाबा, चुड़ैल चुड़ैल, हमरा के ज्यादा हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जाए लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लागल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। एक गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिकर मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहले बानी, जौन चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा, उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाके होखी। ठीक बा, चली। मेघा ना खुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली।
पर हिम्मत क के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली। उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन के ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लागल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस त ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना दई चुड़ैल हमरा के मार डाली, हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गईल। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गांव से, ना तई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई हो का रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल आपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होके लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टुकड़ा हो गई और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में दो गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दो टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और
रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। सूरज के पहली किरण के साथे गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कोनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ई गांव के तना लागेलू। दूर गांव से आयल बानी। हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली। रेखा के घूंघट उड़ जावेला। रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। हे भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न दिखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ई गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा। पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा। हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा। आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। ऊ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में त डायने लागेली। हमार मानी त एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जिया ताड़ू? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जिससे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का? आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से कबो घूंसा से। एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी, हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गई। महीना पहले वो मर गई। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गल तोरा के तसल्ली। झूठ भी था बोल सकेली। हमरा त एगो डायन ही लागेली। चुप मनूस कहीं के। तोहरा के एहिजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अब अहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तो हर वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के
तड़पत दिखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और वो भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गइल आवत ही डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तरह के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गइलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे। हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। वो एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वहीजे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के कारखाना में काम करत रहे। तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ? हाँ, पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दा, हमरा जाय दा। भूल गइलू हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गइल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गइल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दे। तू हमरा के जाय देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हो। जानवी, 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 कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी, ही कैसे हो गई? जानवी, जानवी। डायन बोले रहला ना हमके? सुरेंद्र कुमार भागेला पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा, बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा! आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई? 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल,
तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बाका कि ऐसे ही गाड़ी घुमा बताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहुक नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभे आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली हा। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहल। साहिल, साइड दे ओकरा के। लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ई इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगता हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़े का? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बा का? अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल। भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उहमे कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ई कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर वो शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहे खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। ऊ शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल, का करत आड़े? जल्दी स्टार्ट कर।
अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे होता हम का करी, कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले है, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि ऊ दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे, लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भुतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भुतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले, जैसे ऊ अमर रह सके। दादाजी वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली। अरे बच्चा लोग, अब ही रात हो गई बा, ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी अब हमने बड़ हो गए बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बड़ा तो सुना देता नी। बात था आज से कई साल पहले के, साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब्बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल देखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस, लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गईल। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुनले, जौन की पानी के बौछार के रहल, बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मरले तो उनकरा एगो औरत नहात दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ
फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले हो ना हो एक कोनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी और ऊ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या को लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली। ई एगो आम बात रहल। ता लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि इस सब के कारण उहे डायन बाड़ी जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के गिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी, फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला उ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे उ डायन के आतंक बढ़त चल गई। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल? गांव वालन उ डायन के दहशत से घबरायल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि एक काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, उ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही उ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला
तो तोहरा हमने ऐसन भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन उ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे उ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में उ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो उ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। उ डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गईल, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त। अब तोहरा ई गांव के छोड़ देवे के चाही। हमार मकसद पूरा हो गइल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए अपन मकसद पूरा करके। उ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार उ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हम एक गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कौनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत उ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि उ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी उ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना उ सामने आ जाई। आप ता हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गईल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तब बे घर के लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में उ तीनों के सामने एको औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तब बे दादाजी के एगो तेज दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी की अवधि यही जे समाप्त हो जाली।